नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम महत्वपूर्ण चीज़ पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोग पैनिक होने लग जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखिएगा। कोलेस्ट्रॉल। लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही पैनिक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आप समझ लें, हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो संख्या कोशिकाओं की संख्या मिलियन एंड ट्रिलियंस में होती है। अब इन कोशिकाओं की जो बॉर्डर होती है, उस कोशिकाओं की बॉर्डर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड अपने आप में कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारा शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा। हमें कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही पैनिक नहीं होना है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही हमें पैनिक होना चाहिए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के नाम सुनते ही लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही नफरत करने लग जाते। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक शरीर का ओज है, शाइनिंग ऑफ द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल के बिना शरीर की जो चमक होती है वो भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमें हमारी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, यानी कि हमारा खान पान और हमारा रहन सहन। अगर हमारा खान पान और हमारा रहन सहन अच्छा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। हमारा खान पान और हमारा रहन सहन कैसे? जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, भोजन में दो प्रकार के अवयव होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मुख्य कारण यह है, जैसे हमारा जो खान पान है वो पूरा दिन 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट वाला है। कार्बोहाइड्रेट मतलब यह है कि हम आटे और मैदे से बनी हुई चीज़ें पूरा दिन खाते हैं। हम हमारी आदत शाकाहार की तरफ थोड़ी कम है। अगर हम इस 70% भाग जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमारे जीवन से कम कर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सवाल ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है, साग सब्जियों की तरफ आ जाए। जैसे आप इस कार्बोहाइड्रेट की जगह हरी सब्जियों का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, तो भोजन का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। और ग्लाइसेमिक लोड कम होते ही शरीर में ग्लूकोज कम जाएगा, और शरीर में ग्लूकोज कम जाएगा तो आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज होगा नहीं, और आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज होगा नहीं तो लीवर में फैट बढ़ेगा नहीं। दूसरी चीज़, हमारे भोजन में लिया गया फैट। हम जो भोजन में फैट लेते हैं, हमारे भोजन में दो तरह से फैट आ सकता है, एक जंतुओं से, दूसरा है पेड़ पौधों से। जंतुओं से आने वाला फैट, एक जंतुओं का दूध और दूसरा है जंतुओं का मांस। जंतुओं से आने वाला जंतुओं का दूध और जंतुओं का मांस, ये दोनों ही खतरनाक हैं। ये जाकर शरीर में आवश्यकता से ज़्यादा इसका सेवन किया जाएगा तो शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएंगे और मोटापे का कारण बनेंगे, हार्ट डिसीज़ का कारण बनेंगे, डायबिटीज़ का कारण बनेंगे। पेड़ पौधों से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल जैसे सलाद, हरी सब्जियां और नट्स में काजू, बादाम, पिस्ता आदि। अब क्या होता है, यह फैट दो तरह का होता है, एक तो सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो हमारे लिए नुकसानदायक होती है संतृप्त वसा। संतृप्त वसा ऐसी वसा जो रूम टेम्परेचर पर ठोस होती है, अर्थात इसमें जमने की प्रवृत्ति होती है। तो संतृप्त वसा वो जंतुओं से प्राप्त
यौगिकों में ही होती है, जैसे दूध और जंतुओं का मांस। अगर इनका कंट्रोल कर लिया जाए, हमारे खान पान में एक दूध बंद कर दिया जाए और पशुओं से प्राप्त मांस मीट को बंद कर दिया जाए, तो संतृप्त वसा नहीं रहेगी, और संतृप्त वसा नहीं रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल जो अनसेचुरेटेड फैट होता है, यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, इसको लीवर में ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आवश्यकता से ज़्यादा नट्स का सेवन किया जाए तो इसका जो तेलीय पदार्थ होता है वह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। वैसे पेड़ पौधों से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन हमें एक लिमिटेशन में इन नट्स का यूज़ करना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को लिमिट से ज़्यादा लिया जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। अब अगर हमने इस खान पान पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, सबसे बड़ा रोल इसका है, यही सेहत को बनाएगा और यही सेहत को बिगाड़ेगा। जैसे बाहर के बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता जो हम खाते हैं, जो लोग खुले में खाते हैं, पानी बताशे वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उसमें हायर कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज ज़्यादा होता है। या बाज़ार में जो मिठाइयाँ, मेवे, शक्कर और मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर हमारे दैनिक जो दिन का शेड्यूल है, हमारी दिनचर्या है, उसमें से हम बाहर में जो मिलने वाली, जिसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज ज़्यादा है या सेचुरेटेड फैट का परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों को हम त्याग दें। और हम उन चीज़ों का त्याग करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। हमारे बाप दादा जो पूर्वज हुआ करते थे, वो क्या करते थे, इस सिस्टम को ज़रूर फॉलो करते थे। आजकल क्या है, आजकल लोगों में एक वेस्टर्न कल्चर आ गया है। वेस्टर्न कल्चर में क्या हुआ है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट, इनकी अधिकता वाले भोजन सेवन किए जा रहे हैं, जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में मोटापे, शुगर, थायराइड, हार्ट रोग आदि के पेशेंट बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ कोलेस्ट्रॉल से अपन ये समझते हैं कि जब भी हम हमारे शरीर की जांच करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें लिपिड प्रोफाइल के बारे में लिखते हैं। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल में हमारे शरीर में, हमारे खून में उपस्थित चर्बी को देखा जाता है, यानी कि हमारे खून में उपस्थित चिकनाई को देखा जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL और LDL, इन 4 चीज़ों को देखा जाता है। अब इन 4 चीज़ों को डिस्टर्ब करने वाला ये भी हमारा ये खान पान ही है। अगर हमने हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ाया है, यानी कि हम जैसे शक्कर और आटे मैदे से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई होगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा और आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज लीवर में जाएगा। लीवर में जाके उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और यही फैट को ब्लड में रिलीज़ किया जाएगा और ये लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होगा। या हमने हमारे खान पान में फैट को ज़्यादा रखा है, जैसे फैट में भी सेचुरेटेड फैट, जैसे जंतुओं से प्राप्त दूध और मांस को हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये भी जाकर क्या करेगा, लीवर में जाकर, लीवर में आवश्यकता से ज़्यादा जो फैट जा रहा है, उस फैट को ब्लड में रिलीज किया जाएगा और आवश्यकता से ज़्यादा फैट लीवर में भी जमेगा, जिससे पेशेंट आगे जाके फैटी लीवर डिसीज से ग्रसित होगा और फैटी लीवर डिसीज से आगे चलकर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज व्यक्ति में मिलती है और इससे
लीवर की कार्य क्षमता बाधित होती है और अंत में लीवर फेल्योर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अर्थात दोस्तों, अगर हमने हमारा खान पान रहन सहन पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मौतें या आने वाले समय में सबसे ज़्यादा पेशेंट मोटापे और डायबिटीज़ और हार्ट रोग के मिलेंगे। और जो पेशेंट मोटापे और डायबिटीज़ के मिलेंगे उनकी मृत्यु का कारण लीवर फेल्यूर होगा। इसलिए वक्त रहते हमें जागना है, हमारे लाइफ स्टाइल को सुधारना है, हमारा खान पान और हमारा रहन सहन को सुधारना है। दोस्तों, मैंने आपको ये हमारे शरीर में हमारा खान पान हमारे बॉडी को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया। ये बेसिक नॉलेज है, इसको देखें आप और इस पर थोड़ा सा अमल करें ताकि आने वाले समय में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ से मरने वालों का आंकड़ा घटे। जय हिंद, जय भारत।